भीख मिल गई है क्षमा याचना के पहले, मेरी देवता मगन है मेरी लाइव क्लास पर आने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सामने जो भी वीडियो आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं को देखते हुए मैंने जो सपना देखी है आपकी कामयाबी की, वाकई साकार होते हुए दिख जा रहा है। वाकई एक काबिलियत की समय है, धैर्य की समय है। हर रोज आप कम से कम 10-20 मिनट क्या एक वीडियो आप नहीं देख सकते? जिनकी कामयाबी की दुआएं हम ईश्वर से क्या करते हैं, वाकई ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करके आपके लिए एक बेहतर सुनहला अवसर के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड कर जा रहा हूं। और जिस तरह से आप लोग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके प्रत्येक दिन वीडियो को देखा करते हैं, वाकई अंदर आत्मा से हम खुशी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुशी से खुशी के तरफ पलट कर ना देखा, लक्ष्य के सिवा और दुनिया में कुछ ना देखा, सब कुछ लगा दांव पर, ऐसा संघर्ष कहाँ मिटा सके हर रिश्ते के समस्या को, ऐसा आड़ के पैदा और दूसरा कहाँ। इसलिए बहादुरों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पढ़िए। चलिए सवालों के दौर में चलता हूँ। देखिए, एक से बढ़कर एक सवाल वही देता हूं जो पूछा गया है, और इसी तरह के सवाल आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए मेरे भाई, कहा जाता है सवाल नंबर 1 जो है, कार महासागर मनुष्य है। चलिए वेन डायग्राम के सवाल दे रखता हूं। ध्यान से देखें, 4 जो दे रखा हूं, 4 में एक ऐसा ऑप्शन है, 4 में एक ऐसा ऑप्शन आपके सामने है जो एक तीनों शब्द का संबंध को जाहिर करता है। देखो 4 जो दे रखा हूं, 4 में एक कौन ऐसा है जो आपके लिए बेहतर आंसर दे जाती है। ध्यान दो, जब ऐसा क्वेश्चंस मिले तो प्यार से बनाने का कोशिश करो। कोई भी जो भी ऐसे सवाल दे रखता है उसको बिल्कुल क्रैक कर डालो, गिलियां उड़ा दो। चलो मेरे भाई, कार और महासागर में कोई संबंध नहीं है, नो है। महासागर और मनुष्य में कोई संबंध नहीं, नो है। कार और मनुष्य में कोई संबंध नहीं, नो है। तो तीनों नो वाले संबंध होनी चाहिए। 2 नंबर में नहीं है, 3 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में है। क्या नंबर में है? 1 नंबर में। 3 नो वाले ऑप्शन सिर्फ आकृति नंबर 1 में दिखती है, बाकी किसी में दिखती नहीं है। इसलिए नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएंगे। दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को हको, अपने आप को जोश भरो और इतनी ताकत भरो कि हर सवाल क्रैक हो जाए। चलिए मेरे बहादुर, फिर दूसरा का धमाल करता हूँ। सवाल को आप लोग बेटा शुरू से अंत तक देखते चलो। यदि बेहतर लगता हो तो आगे भी ये पहुंचा दें, उन बंधुओं तक पहुंचाएं जिनके लिए ये सपना जो देखा हुआ है, उन सपने के आगाज को वह पूरा कर सकता है। लिया जाए, प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है? नेता के पास 2 प्रकार के रंग हैं। 2 प्रकार के रंग हैं। 2 प्रकार के रंग हैं। क्या पता लगा सकते हैं? क्या पता, बहुत सुंदर सवाल है, क्या पता लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। बहुत सुंदर और प्यारा सा सवाल है कि कितने लाल रंग के गेंद हैं? कितने लाल रंग के गेंद हैं? रंग के गेंद है। चलिए प्रश्न दे रखा था, अब लिया जाए कथन। स्टेटमेंट आपके सामने 2 होगा और 2 में कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। उसके पास
6 गेंद हैं, 6 गेंद हैं। ध्यान से देखें, उसके पास 6 गेंद है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 1/3 गेंद नीली है, 1/3 नीली गेंद है, नीली गेंद है। प्यार से देखो, आपको लाल रंग की गेंदों को पता लगानी है। लाल रंग के गेंदों को पता लगाने के लिए जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न को कैसे आप बेहतर करोगे, ध्यान से फटाफट देखते चलो, फटाफट आप देखते चलो, फटाफट आप लोग देखते चलो। कहता है प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे कि नीता के पास 2 प्रकार के गेंद हैं। नीता के पास 2 प्रकार के गेंद हैं, 2 प्रकार के गेंद हैं। क्या पता लगा सकते हैं कितने लाल रंग के गेंद हैं? क्या पता लगा सकते हैं कितने लाल रंग के गेंद हैं? कितने लाल रंग के गेंद हैं? आइए मेरे भाई, उसके पास 6 गेंद है, नीता के पास 6 गेंद है, 2 रंग मिलाकर 6 गो गेंद है। और इस 6 का 1/3 भाग क्या है? नीली है। टोटल गेंद 6, 2 रंग मिलाकर 6 गेंद, और नीली गेंद जो है 6 का 1/3 है, तो काटो कितना? तो 2, यानी नीली गेंदों की संख्या 2 हो गया। तो 6 में 2 नीली, तो लाल रंग के कितने? 4 गेंद। हम पता लगा सकते हैं प्रश्न के मुताबिक। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन चाहिए, या सिर्फ एक चाहिए, या सिर्फ 2 चाहिए, या दोनों को मिलाकर। हम जब पहला और दूसरा दोनों को मिलाते हैं, तभी हम दोनों प्रकार के रंग के गेंदों पर हम रिजल्ट पर जा सकते हैं। इसलिए दोनों मिलाकर तभी हम 2 प्रकार के गेंदों को अलग अलग से निकाल सकते हैं। बातें आ गई होगी, दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलो आगे देखो, हर सवाल को देखते चलो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते चले और हम लोग आगे बढ़ते चले। फिर देखो मेरे भाई, फिर देखो, हाँ, फिर दूसरा सवाल लिया जाए। एक सीरीज से दे रखा है, सीरीज से नहीं है भाई, फिगर काउंटिंग के सवाल है। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा सवाल दे रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। इस आकृतियां के अंदर कितने, हाँ, इस आकृतियां के अंदर कितने ट्रायंगल हैं? फटाफट आप लोग एक बार गिन लो। चलो लिख देता हूं, एक में लिखता हूं 16, एक में 2 में लिखा जाए, ऑप्शन 2 में 20, ऑप्शन 2 में क्या 20, ऑप्शन 3 में दे रखता हूं 19, ऑप्शन 4 में 17। ध्यान से गिनिए। चलिए फटाफट आप लोग गिन लिए होंगे, और क्यों ना गिने, ऐसे ऐसे सवाल बहुतों बार आप देख चुका हो और हर सवाल को आप गिना भी हो, बिल्कुल बातों बातों पर आप गिन जाते हो। चलिए मेरे भाई, जब ऐसी आकृतियां हो तो 1 2 3 4, 4 का दुना क्या होता? 8। देखो यहां से यहां के अंदर आपको क्या हो जाएंगे? 8, 8 इसके अंदर, तो 8 8 क्या हो गया? 16। अब देखो इस पॉइंट पर, ज्वाइंट पॉइंट पर आपको यहां से यहां दोनों आकृति को 1, ऊपर भी 1, तो 2, तो ये भी हो गया। एक ऊपर देखो, यहां से ऊपर 1, एक नीचा 2, ये रखो, तो 16 4 कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। बिल्कुल बातें आ गया होगा समझ में, बिल्कुल एकदम आगे देखते चलो, हम लोग आगे बढ़ते जाएं, थोड़ा सा धीरे ही, देर ही, लेकिन दुरुस्त होकर हमें पढ़ाने दें, एक्सप्लेन करने दें। और आप लोग हर एक्सप्लेन को पहले खुद से क्या करो, उसके बाद मैं तो है ये हूं। चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, फिर दूसरा लिया जाए। सीरीज का है 21 से, उसके बाद है 24F, उसके बाद दे रखा है 27I,
उसके बाद बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन होंगे, चलिए लिखता हूं 31L, 31L, दूसरा हो जा रहा है 31N, तीसरा ऑप्शन आपके सामने होगा 30L, चौथा ऑप्शन जो है आपको 30N। ध्यान से देखें कौन सा होने को जा रहा है, फटाफट आप देखो, एक नजर से देखो फिर उसको छोड़ दो। हाँ देखो भाई, 21 से 24, 24 से 27, 3 क्या हो जाएगा 30, यानी 3 3 बढ़ जा रहा है अंक, 3 6 9 12, 12 नंबर पर L, 30 L जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। बातों बातों में हर सवाल बनते चल जा रहा है। चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, फटाफट आप लोग देखते चलो और हर सवाल को एक ऐसी जगह पहुंचाओ जहां से उसको लौटने की कोई आसार ही नहीं दिखती हो, उसको लौटने की कोई आसार ही नहीं दिखती हो। चलिए मेरे भाई फिर नेक्स्ट सवाल देखें, कहा गया है, बहुत सुंदर है, मेट, METE, मेट को यदि हम एक दर्पण लगाते हैं MN नाम के, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखता हूं, 4 ऑप्शन में आपके सामने कौन सा आंसर सटीक होगा, ध्यान से देखिए तभी आप जवाब दिया करिए। चलिए लिया जाए MAT, दूसरा है TAM, तीसरा है भाई, ध्यान से देखो हर सवाल को बेहतर नतीजे तक पहुंचाओ, TA। ध्यान से देखिए, जब ऊर्ध्वाधर दर्पण हो तो ये 4 जो ऑप्शन दे रखा हूं, 4 ऑप्शन जो दे रखा हूं, 4 में कौन सा होगा, एक बार नजरों से देखते चलिए, हर सवाल को आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि बेटा इस प्रकार के सवाल एक न एक प्रत्येक सीटिंग में कम से कम 1 या 2 दे ही रखा है। और गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला परीक्षा की आगाज और अंदाज आपकी होगी, क्योंकि एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो, क्योंकि बहुत खून पसीने जलाकर आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहता हूं। इसलिए अपनी जमीन को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। चलिए मेरे भाई देखो, लेंस से नजदीक वाला ई है, नजदीक का नजदीक बनेगा, नजदीक का नजदीक, पलट के जो बाएं मुंह है वह दाएं, जो दाएं है वह बाएं, ऐसे होगा। ई देखो, ई होनी चाहिए, नहीं है, इसमें ई होनी चाहिए, सॉरी, एक मिनट, ई को हटा दिया जाए, सॉरी, ई को हटा दिया जाए। अब तो हम कर सकते हैं, देखो पहले टी है, टी पलटेगा, नजदीक में टी जितना दूर पर ये है उतनी ही दूर पर पहले टी होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन, देखते ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी जितनी दूर पर टी है उतनी ही दूर पर बाएं बगल वाले दाएं पलटी मारेंगे तो टी जो का त्यों बनेंगे। इसलिए पहला लेटर टी पलट के 1 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है। वह ऑप्शन यदि आप छांटनी करते हो तो हर सवाल खुद से खुद छटते चल जाता है। चलिए फिर एक बेहतर सवाल देखो, बहुत सुंदर सवाल पेश करने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये प्रश्न आकृतियां हैं, ये प्रश्न आकृतियां में देखो 4 ऑप्शन दे रखता हूं, नए टाइप के सवाल हैं, थोड़ा सा एक बार गौर फरमाइएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। देखो थोड़ा सा 1 मिनट, ध्यान से देखें, ये जो है 4 आकृतियां हैं, ये 4 आकृतियां कौन कौन सी, इस 4 आकृतियां के जवाब इसमें समाहित हैं।
यानी कौन कौन से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो देखो इस आकृतियां के अंदर, इस प्रश्न आकृतियां के अंदर देखो ये भाग है, यहां से यहां है, ये भी होगा। उसके बाद देखो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी होगा, ये भी होगा। और देखो मेरे भाई, आपको देखो इस प्रकार की आकृतियां, इसमें यहां से आपको यहां तक ये भी है, परंतु ये आकृतियां कहीं भी आपको दिख नहीं जा रही है। तो इस आकृतियां को बनाने के लिए कौन कौन सी ऑप्शन चाहिए? तो एक चाहिए, 2 चाहिए, और क्या चाहिए? 4 चाहिए। यानी इस आकृतियां को बनाने के लिए ये 4 प्रश्न उत्तर आकृतियां जो दे रखी हैं, 4 आकृतियां में आपको कौन कौन सी आकृतियां को मिलाकर ये आकृतियां बन जाती है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये 3 आइटम्स जो हैं इसके अंदर हैं। इसलिए एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर आपको टिक मारनी है। चलिए फिर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हर सवाल आप लोग समझते जाते हो और देखते भी जाते हो। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, फिर देखो अगले सवाल को दिखाता हूं। एक है कथन और तर्क से है। कथन तर्क से, कथन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु, विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को, आयु वाले बच्चों को प्रवेश देना चाहिए, प्रवेश देना चाहिए। ऐसा सवाल मिले तो समझ जाइए हम बेहतर नतीजे तक जा रहे हैं। चलिए तर्क लिया जाए। आर्गुमेंट 1 पहला कहता है हाँ प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये आर्गुमेंट कहा जा रहा है। दूसरा आर्गुमेंट कहता है नहीं, दूसरा कहता है नहीं, बड़े शहरों में जहां बच्चे, बड़े शहरों में जहां बच्चे को खेलने के लिए, बच्चे को खेलने के लिए बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है। बच्चे समान आयु वाले बच्चों, समान आयु वाले बच्चों के समूह से मिल पाते, आयु वाले बच्चों के समूह से मिल पाते। ध्यान से देखिए तभी जवाब दिया करिए। चलिए फटाफट जवाब देखो, पढ़ो, तब उसके बाद जवाब दिया करो। बेहतर। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो, तभी जवाब दिया करो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक इंटरटेनमेंट करने हम लोग जा रहे हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल हंसते हैं, खेलते हैं। थोड़ा सा वक्त जो है बेशकीमती, उनको कैसे हर रोज उपयोग किया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसलिए वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। गलती उनका नहीं जो बदल जाता है, गलती उनका है जो पहले जैसे बन के रह जाता है। अभी तरोताजा बनना है या पहले जैसे बन के रहना है, ये सोच आप पर होना चाहिए। इसलिए आपसे कहना है
लाख बदल लो आईना, चेहरा नहीं बदलता, सोच से सब कुछ, बिन सोच से कुछ नहीं बदलता। इसलिए बदलिए बदलिए, चेंज कीजिए। इस दुनिया में जब तक चेंज नहीं करोगे तो जीवन बेहतर से नहीं कट सकता है। चलिए, कहता है कथन, विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देनी चाहिए। कहता है बच्चों को विद्यालय में केवल 5 वर्षों के बच्चों को ही प्रवेश देनी चाहिए। अब आर्गुमेंट कहता है हाँ, प्ले ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। प्ले ग्रुप की आवश्यकता है या नहीं है, स्टेटमेंट से अलग हट के बात दे रखा है, इसलिए आर्गुमेंट गलत कर दिया। जो कहा है उसके सपोर्ट में नहीं कहा है, उसके अपोज में कहा है। दूसरा कहता नहीं, बड़े शहरों में जहां बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चे समान आयु वाले बच्चों के समूह से मिल पाते। कहता है कि बच्चे जो है उसको खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और अपने समान उम्र वाले बच्चों से मिलजुल कर खेल पाते। इनकी जिक्र कर ही नहीं दे रखी है। यहाँ तो एडमिशन की बात कर दे रखी है, प्रवेश की बात दे रखी है, प्ले खेलने या मिलने या जुड़ने आदि की बातें नहीं कर दे रखी है। इसलिए बेटा 2 नंबर भी क्या हो जाता है, डिसफेवर। डिसफेवर बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बेहतर। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। कम ही बेहतर डालूं, आप देखो। और दिसंबर में सोना जा रहा है, एनटीपीसी और ग्रुप डी आ जा रहा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर जो वीडियो दे जा रहा हूं देखते जाओ और बेफिक्र होकर परीक्षा में बिल्कुल गारंटी के साथ हर रीजनिंग आपकी होगी, आपकी ताकत की होगी, आपकी जोश की होगी, आपकी परवान की होगी। इसलिए हौसले में ये ताकत होनी चाहिए, हर सवाल को गर्दा उड़ाने का, गिल्लियां उड़ा देने का, ताकत झोंक देने का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।